सर क्यों रोका क्या? सर क्यों रोका? मना कर रखा है ये? क्यों भाई हमारा अंदर क्यों नहीं? हमारा प्रशासन हम ही तो रोक रहा है भाई। एक मिनट क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है? देखिए यहाँ पर लोगों को जो भी आ रहा है सबको रोका जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है सर यहाँ पे? और प्राइवेट गाड़ियों में गायों को ले जाया जा रहा है। सर यहाँ पर ना प्राइवेट गाड़ियों क्या में, मतलब भाई? एमपी की गाड़ी को कहाँ ले जाएंगे? प्राइवेट गाड़ी में तो लेके जा रहा है। कौन सी गौशाला का है? सर यहाँ गौशाला है, यहाँ 400 गौओं की सेवा होती है और एमसीडी, यहाँ पर एमसीडी का ही प्रशासन है ये हमला। सर बताइए प्राइवेट व्हीकल्स में लेके जा रहे हैं। प्राइवेट व्हीकल्स में लेकर के जा रहे हैं, जबकि कामधेनु आयोग है, दिल्ली सरकार इतना कुछ कहती है। स्लॉटर हाउस में जो गंदगी करते हैं उनको तो नहीं ढहाया जा रहा है, परंतु दुर्भाग्य है जो हिंदुत्व कहने वाली सरकार है, गऊ के नाम पर राजनीति होती है। यहाँ से दूध भी जाता है और विभिन्न प्रकार के दान दक्षिणा करने के लिए लोग आते हैं और उन पर गौएं डिपेंड है। और पूछना चाहते हैं प्रशासन से, एमसीडी प्रशासन से, भाई किस तरीके से आप आए थे? मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं। बुलडोजर क्यों चल गया? बुलडोजर चलना ही नहीं चाहिए। ये गौएं कहाँ लेकर के जाएंगे? गौचारण भूमि है, बताया नहीं जा रहा, मीडिया को भी अंदर बताया जा रहा, पुलिस प्रशासन है। तो ये जो भौसक आता है, कोई कानून है तो कानून होना चाहिए। क्या दिक्कत है? ये तरीका ठीक नहीं है। सर यहाँ से मुश्किल 100 मीटर की दूरी पर मजार है बीच रोड में, वो क्यों नहीं हटती? नहीं, ये मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। हाँ। जो इलीगल है वो करिए। सवाल है ये देश किसका है? गौएं रहना चाहिए, गंगा रहना चाहिए, गोपाल रहना चाहिए, और इसी के उस पर बनस्पत सरकार आई हुई है। गौ, गंगा, गीता, गोपाल की ही ये देश की सरकार है। गंगा की चिंता नहीं, यमुना की चिंता नहीं, यमुना की उसमें होती है, गौ की चिंता नहीं। सिर्फ गौ राजनीति का विषय होगा। गौ हमारी माता है, पितृपक्ष है, द्वादशी है। बिल्कुल हम लोग गौ को देते हैं, कुत्ते को देते हैं। सनातन संस्कृति में हम लोग ये सब चीजें करते हैं। हमारे यहाँ माना जाता है ये कौन सी संस्कृति का देश है और कौन से लोग हैं, कौन सा ऐसा है कि जो कर रहा है? मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि मजार को गिराओ, मस्जिद को गिराओ, परंतु गौ, गंगा, गीता, गोपाल, यमुना, इसके बारे में स्पष्ट नीति होनी चाहिए। और ये गौ कहाँ बोल रही है? सर एक तरफ सरकार कह रही है कि राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए गाय को, और एक तरफ उनको ऐसे बुलडोजर के तहत ढहाया जा रहा है। क्यों? ये दुर्भाग्य है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, भारत का कानून है ही नहीं है। भारत की चिते, भारत की जो आत्मा है वो कानून है ही नहीं है। ये अंग्रेजों का कॉपी किया हुआ। अभी मोदी सरकार ने कानून आईपीसी सेक्शन क्यों बदला है? धारा 144 क्या है? ये जो पुलिस प्रशासन है ये किसके कहने पे इनको शपथ दिलाई जाती है कि हम न्याय के दंड को लेकर के करते हैं? इनके ऊपर भी दबाव रहता है। तो अब ये देश सहने नहीं वाला है। इसको आमूल-चूल परिवर्तन के लिए ही आजाद होने के बाद भी गुलाम है। आजाद होने के बाद भी हम आज गुलाम हैं। काले वो गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेजों को सत्ता सौंप गए, वो लड़ा रहे हैं हम लोगों को। लोकतंत्र फेवोक्रेसी है, भीड़ तंत्र है, और इसलिए यहाँ मेधा सरस्वती को धक्का मारा जाता है। अयोग्य लोग शासन कर रहे हैं। और ये टिप्पणी में पंडित कपिल देव मिश्र बोल रहा हूं। अभी चीफ जस्टिस गवई ने स्टेटमेंट दिया है, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, झोपड़ी में रहे हैं साहब। 4 साल के जब थे, 1960 का जन्म है, रिकॉर्ड करिए, दिखाइए। जब 4 साल के थे तब पिताजी इनके विधायक थे, उसके बाद सांसद बने, उसके बाद चार जगह के गवर्नर रहे, चीफ जस्टिस के पद पर होकर के मिथ्या संभाषण करते हैं। न्यायपालिका फेल, संसद फेल, और ये जो विद्रूप भावना देख रहे हैं, विदेशी षड्यंत्र चल रहा है। नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? भारत की चिति सहिष्णु है, इसलिए भारत में रोकने वाले लोग हैं। भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। लोगों को भड़काया जा रहा है। हम बहुत जिम्मेदार हैं। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं लॉ भी पढ़ा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता भी हूं, मैं संघ का भी नेता हूं, परंतु इस प्रकार से ये दुखद है विषय। गौशाला के लिए व्यवस्था इस तरीके से होना, आप लोग चलाइए इसको मीडिया पे। और चीफ जस्टिस को मैं चुनौती देता हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे ऊपर ला कर देखिए। एक हाथ में संविधान और एक हाथ में मनुस्मृति को लेकर के इस पूरी व्यवस्था को चुनौती देता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। रोटी खिलाने आई है, क्या नाम है माता जी?
और काम नहीं देगी। प्रतिपक्ष चल रहे हैं, रोटी खिलाने के लिए चारा देने के लिए बुलडोजर चला दिया है। अब किसको चारा देंगी, किसको रोटी खिलाएंगी? और कहीं तो खिलाएंगे गाय को। देखिए हाथ में रोटी लेकर आई हैं कि गाय की रक्षा करेंगे, गाय को भोजन देंगे, कुछ खाना देंगे। डेली आती हैं, बता रही हैं, उसके बाद भी शर्म नहीं आ रही है सरकार को। मैडम इधर आइए, ये देखिए चून, ये चून लेकर के आए हैं। यहाँ पूरी हिंदू सनातन परंपरा से ये पितृपक्ष चल रहे हैं। चून चारा हम लोग दे करके आते हैं। आज हमें रोका जा रहा है, आज हमें रोका जा रहा है। सर क्या लेकर आए हैं? गायों के लिए बूढ़ लेके चून लेके आया था। सर पता नहीं चला कि बुलडोजर चल गया? नहीं पता चला। सर बुलडोजर चल गया है, 300-400 गाय हैं, पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, बताई भी नहीं जा रहा है। नहीं तो ये तो इन्होंने कोई सूचना भी नहीं दी इस तरह की। अभी इन्होंने कोई सूचना भी नहीं दी। और ये तो बड़ा अच्छा वो था, यहाँ पे एक ना लोगों का गाय कहीं मिलती नहीं थी, यहाँ के अपने चारा दे देते थे। पितृपक्ष चल रहा है, उसमें चारा दे देते यहाँ के। आपको लगता है कि गाय का भी अपमान किया जा रहा है, धर्म का भी अपमान किया जा रहा है? सरकार क्या कर रही है? सब तरह का एनक्रोचमेंट हो जाता है, पर गायों के लिए इन्हें सबसे बड़ी दिक्कत है। सब जगह घेर लेंगे, सब कुछ घेर लेंगे, अंदर और भी हो रहा है, अंदर कुछ। गौशाला पे बुलडोजर आ गया है, क्यों? गलत है, बहुत गलत है ये गलत है इनका हिसाब। देखिए पितृपक्ष चल रहा है, बहुत पावन महीना माना जाता है ये पितृपक्षों का, जिसमें गौ सेवा करना तो बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। अब उसी धर्म में गांव के जो घर है, गाय गौशाला है, उस पर बुलडोजर चला दिया है। इतना बड़ा अपमान गाय का कर दिया है। गौ सेवा करने की बात की जाती है, उनको बेघर कर दिया है। बुलडोजर चल गया है गाय पर। देखिए गौशाला के भीतर तो जाने दे नहीं रहे हैं। जहां बुलडोजर कार्रवाई होनी है वहां लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है। हम लोग काफी देर से उनसे रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, अंदर जाने दीजिए, पर नहीं जाने दिया जा रहा। तो अब दूसरा कोई मार्ग है जिसके थ्रू हम आए हैं, रेलवे ट्रैक के थ्रू हम लोगों को जाना पड़ रहा है। और जाने में खतरा है, लेकिन जाएंगे जरूर। जनता तक सच्चाई आखिर सरकार की पहुंचनी चाहिए कि जो सरकार धर्म के नाम पर वोट लेती है, कम से कम हमारे धर्म की जो मान्यता है, गाय है, मतलब पितृपक्ष चल रहा है, और गाय गौशाला पर बुलडोजर चल जाना बेहद शर्मनाक बात है। इतना बड़ा अपमान यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। गायों की जो रक्षा करने की बात होती है, गौ सेवा की बात होती है, वो तो सब धरी रह गई है। आप देख लीजिए इतना लंबा ट्रैक है जिसपे हम चल रहे हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कितना संघर्ष यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया वालों को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है। कितना कैसा रास्ता है, हम लोग जा रहे हैं। एक तरफ ट्रेन है दूसरे ट्रैक पे, और दूसरे ट्रैक पर एक ट्रैक पर ट्रेन चल रही है, दूसरे पर हम चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कहां पर बुलडोजर कार्रवाई होनी है। देखिए हम लोग ऊपर से रेलवे ट्रैक से कैप्चर करके आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव विजुअल, जो यहाँ पर बुलडोजर आ गए हैं। बुलडोजर कार्रवाई की जो बात की जा रही थी, यहाँ पर ऑलरेडी एक बुलडोजर तैनात है। अब कब भी ये बुलडोजर चल जाएगा और जो गाय बताई जा रही थी 300-400, उनका घर बेघर हो जाएंगे। वो गाय कहाँ जा रही हैं इसका भी कोई हिसाब और कोई कुछ बताया नहीं जा रहा है। देखिए मैं आपको एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रही हूँ, जहाँ पर जो गौशाला है, गौशाला की दृश्य है सामने। यहाँ पर 300-400 गाय बताई जा रही थी और जिन पर अब बुलडोजर चलने वाला है। आप देख लीजिए कितनी मासूमियत के साथ ये गाय यहाँ पर रहती हैं। अपना जो भी इनको खाना जो लोग देते हैं वो खाती हैं, अपना रहती है। लेकिन अब इन पर बुलडोजर चलने की बात हो रही है और कैसे भर भर कर गायों को कहीं और शिफ्ट कर देने की बात हो रही है। लेकिन हालांकि इनसे पूछा गया कि ये गाय कहाँ जा रही है तो नहीं बताया गया, मीडिया को प्रतिबंध कर दिया गया। और साफ तौर पर यहाँ पर देख लीजिए ये सारी गायों को प्राइवेट व्हीकल में भी, एमसीडी व्हीकल में भी भरकर कहीं और लेकर जाने की बात हो रही है। को दिखा रहे हैं कि बुलडोजर की तैनाती है और साफ तौर पर बस इंतजार है उस पल का जब ये बुलडोजर यहाँ पर गरजेगा और ये जो 300-400 गाय है वो बेघर हो जाएंगी और उनका पाप
किस पर लगेगा ये आप भली भांति जानते हैं। गाय की सेवा और गाय का धर्म हिंदू धर्म में कितना महान होता है शायद ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है।